दोस्तों, कांग्रेस नेता योगेंद्र यादव दो मरे हुए लोगों को कोर्ट लेकर पहुंच चुके हैं। जी हां, बाकायदा कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और ये मरे हुए लोग दोस्तों खुद बोल रहे थे, कोर्ट के सामने सारी सच्चाई खोल रहे थे। योगेंद्र यादव ने हर एक हकीकत पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट में रखी और कोर्ट को भी योगेंद्र यादव की तारीफ करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे दो मरे हुए लोग योगेंद्र यादव के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, क्या कुछ हुआ वहां पे, क्या सुनवाई हुई, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरी कहानी समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है और हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा खुलासा होता है जिसमें पता चलता है कि भाई वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, कोई गलत वोटर रजिस्टर हो गया, ना जाने कितने गलत नाम रजिस्टर हुए, कभी किसी का पता गलत है तो कभी किसी का जो है नाम ही गलत है, किसी की उम्र गलत लिखी हुई है। ये तमाम खुलासे हर दूसरे दिन कांग्रेस भी कर रही है और पूरा विपक्ष इसके लिए आवाज उठा रहा है, चुनाव आयोग से लगातार मांग कर रहा है कि जो भी वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, जो भी गलत वोटर रजिस्टर्ड हैं और जिनके नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, जिनके नाम हटाए जा रहे हैं, जैसे कि बिहार में हुआ एसआईआर के नाम पर 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, उनको इनवैलिड करार दिया गया और उनकी वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिए गया, उनका वोट का अधिकार ही छीन लिया गया। इस तरीके से जो नाम हटाए जा रहे हैं या फिर जो गलत नाम ऐड हो रहे हैं उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। कई ऐसे खुलासे विपक्ष लगातार कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसा खुलासा योगेंद्र यादव ने किया जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। जी हाँ, दरअसल वोटर लिस्ट में दो नाम थे, वो दो शख्स जिन्हें वोटर लिस्ट में मरा हुआ बता के, मृत बताकर उनका नाम काट दिया गया था, उनका वोट का अधिकार ही छीन लिया गया था। वो दो मरे हुए शख्स जिनको मृत घोषित करके नाम काटा गया, अब वो योगेंद्र यादव के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। देखिए, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव विशेषज्ञ योगेंद्र यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे लोगों का मामला उठाया जिन्हें बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया था। यानी कि दो लोग जिन्हें मृत घोषित कर दिया था, उन्हें अपने साथ योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए। सोचिए किस तरीके से उन्होंने जांच की होगी, इन लोगों को ढूंढा होगा। जो काम देश के मीडिया को करना चाहिए, जो काम हमारे देश की पुलिस को करना चाहिए, चुनाव आयोग को करना चाहिए, वो योगेंद्र यादव कर रहे हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ को बताया कि इन दोनों लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है क्योंकि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। योगेंद्र यादव ने इस पूरे मामले में अदालत से क्या कहा, उस पर जरा गौर करें। उन्होंने कहा कि कृपया इन्हें देखें, इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन ये जीवित हैं, इन्हें देखें। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इस दलील को नाटक करार दिया। तो सोचने वाली बात है कि भाई चुनाव आयोग आखिर इसे नाटक क्यों बता रहा है? मृत तो आपने घोषित किया अपनी वोटर लिस्ट में, तो फिर जब योगेंद्र यादव उन्हें जिंदा लेकर के पहुंच गए तो भले ही आपको ये किसी फिल्मी ड्रामा की तरह लग रहा हो, लेकिन जब आपने इसे फिल्मी एंगल दिया तभी तो फिल्मी ड्रामे की तरह योगेंद्र यादव को वहां पर उन दोनों को लेकर पहुंचना पड़ा। जब वो जिंदा हैं तो जाहिर है वो कोर्ट में आएंगे। अब इस पूरे मामले पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि ये अनजाने में हुई गलती हो सकती है। न्यायाधीश ने यह भी कहा हो सकता है कि अनजाने में हुई गलती हो, इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन आपकी बातों को सही माना गया है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ चुनाव आयोग इसे नाटक बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो सकता है कि ये गलती हो। जाहिर है गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर ये गलती आप सोचिए कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर असर डाल रही है तो जाहिर है विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा। और वही सवाल जो है दोस्तों योगेंद्र यादव ने भी उठाया। और जब योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया और उन लोगों को लेकर पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये गलती हो सकती है, लेकिन आपकी बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, बार एंड बेंच के मुताबिक यादव ने ये दलील उस समय दी जब पीठ बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई
याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। वह इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया भारत के इतिहास में पहली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची में संशोधन के बाद भी कोई नाम नहीं जोड़ा गया। उन्होंने क्या कहा उस पर गौर करें। उन्होंने कहा कि वो यानी कि चुनाव आयोग पूरे राज्य में गए और उन्होंने एक भी नाम नहीं लिया। हम दुनिया के इतिहास में मताधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया देख रहे हैं। 65 लाख नाम हटाए गए हैं। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। तो दोस्तों पूरा सुनवाई हुई और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने ये खुलासा किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर योगेंद्र यादव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में उनकी मदद की। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई है वो बुधवार को होगी, यानी कि कल होगी, और कल इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये देखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप योगेंद्र यादव के इस खुलासे के बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।